आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज एमए के बाद, चाहे एमए लास्ट ईयर के बाद लोग पूछता था कि भाई कहाँ क्या करें, नेट की तैयारी कैसे करें, नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है, क्या योग्यता चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, सारा चीज के बारे में एक हम लोग सोचते थे कि साहब पीरियड में है, इसकी तैयारी के लिए पटना जाइए, यूट्यूब पर जाइए, चाहे दिल्ली जाइए, चाहे बढ़िया महंगा कोचिंग कीजिए, खूब सारा किताब खरीदिए, लेकिन मालूम चलता है लड़का लोग फिर भी फील कर रहा है, बार बार एग्जाम दे रहा है। एक कोई लड़का सुनिएगा अनगिनत बार एग्जाम दिया, नेट तो साल में 2 बार होता है, नेट हो रहा है, किसी का जेआरएफ नहीं हो रहा है। बहुत लड़का लोगों के बाद एमए के बाद मालूम नहीं है कि 25 लाख का मालिक बन सकता है। वो 25 लाख बहजों का नाम ले 25 लाख हीरो होंडा, लड़की हीरो होंडा कहिए चलो गांव घूमत रही है, 5 लाख में घूमत रही है। लेकिन एमए करने के बाद 25 लाख का मालिक बन सकते हैं आप। सरकार इतना सुविधा देती है जेआरएफ करने पर। तो ये लोग कहते हैं एमए करके करबा का, ये एमए करने के बाद 25 लाख के सरकार बन सकेगा। बस थोड़ा सा खाली मेहनत करेगा। 5 चीज याद रखो, वो हम कल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। सिलेबस क्या होता है तो कल डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी क्या होती है, रणनीति। अरे कौरव से कम थे पांडव लेकिन जीते, रणनीति थी कृष्ण के पास। रणनीति, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी वही तरह हाल होला सदिया में जाला नू तो पुलाव पूरी या फलना ठमका सब खला सलाद तो फलना तो का खाला चीनी मन का रहला सलादवा चपचपा लेबा और बाद बाकी चीज छोड़ दे। वही स्मार्ट स्टडी होला। तो क्या पढ़े क्या छोड़ दे। उसके बाद सिटिंग कैपेसिटी, ये जितना बैठी ये पावर, जो बैठा जो सोता खोता जो जागता पावरता, तो जो बैठ सकता है उसके बारे में। और उसके बाद क्या है, उसके बाद सेल्फ एनालिसिस, कितना उसको आप निचोड़ पाए, जो ये पढ़े स्मार्ट स्टडी करके उसको निचोड़ कितना पाए, कम समय में कितना आप उसको कंसोलिडेट कर पाए, कितना आपको रिविजन कर पाए, कितना सेल्फ स्टडी कर पाए। ये 5 जो एस को याद रखेगा, 5 स्टाइल एस को, जो कल हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कैसे एकाग्रता बढ़ाएं, कैसे मेमोरी मतलब लर्निंग पावर को इंक्रीज करें, इसकी चर्चा भी हम लोग कल करेंगे। तो आप ये भूल जाइए कि अब जैन कॉलेज में चाहे किसी भी कॉलेज में आपको ये सब चीजों की दिक्कत होगी। सारा आपको ग्रेजुएशन से लेकर नेट से लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी भी आपको इस कॉलेज का मंच और आपके यूनिवर्सिटी का मंच प्रोवाइड करेगा। आप लोग इसको जुड़े, दोस्तों को बताएं और इसको फैलाएं। जग में आए हो तो नेकी करो, और नेकी किस तरह का, शिक्षा दान सबसे बड़ा दान। अरे जैन लोगों को देखोगे जो चाहे टाटा बिरला का नाम सुने होंगे, क्या करते थे लोग, स्कूल खुलवाते थे, कॉलेज खुलवाते थे। ये शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है। ये शिक्षा जिसके पास है वो हक क्या, नौकरी तो खैर उसके बगल में चीज है, हक उसी के पास है। लोग कहता है इंफॉर्मेशन इज द पावर। अमेरिका के पास जनसंख्या कम है लेकिन क्या इंफॉर्मेशन। इजराइल को देख लो, कम जनसंख्या, पावर है इंफॉर्मेशन का। और फेसबुक देख लो ना, डाटा फेसबुक क्या करता है, फिर डाटा आपका लेता है, करोड़ अरबों रुपया कमा रहा है। तो जितना इंफॉर्मेशन आदमी को नॉलेज रहेगा वही अधिकार बनेगी, वही अधिकारी भी बनेगा। तो मूल टॉपिक में आते हैं, नेट जेआरएफ से कैसे 25 लाख का मतदान करें। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक से कि भाई नेट है क्या, नेट का फुल फॉर्म क्या है और जेआरएफ का फुल फॉर्म क्या है। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। हालांकि एक ही फॉर्म आता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग फॉर्म आएगा उसके लिए अलग फॉर्म आएगा। एक ही फॉर्म में आपको भरते समय क्या क्राइटेरिया है हम बताएंगे। कोई क्राइटेरिया पाते हैं तो आप दोनों भर सकते हैं। इसमें है बिना माल पानी के बहाव, क्या में माल पानी बनाइए। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के हकदार हो जाइएगा और ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ फेलोशिप का हकदार हो जाइएगा। अब हम लोग आते हैं मेन, एक और होता है क्या, CSIR, जो साइंस बैकग्राउंड के लिए है।
जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जो फिजिक्स बैकग्राउंड है, मैथ्स बैकग्राउंड है, उनके लिए है। वो लोग आर्ट्स वाले चाहे कॉमर्स वाले इसको नहीं भर सकते। अब हमें कुछ बेसिक चीज जो मूलभूत बातें हैं जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि किताबें में लिखी भी है, लेकिन जितना आज आपको इसमें है, किसी एक ना आपको यूट्यूब में मिलेगा, किसी के ना किसी एक किताब में मिल पाएगा। समझिए कि एक बगीचा आपको एक छोटे से व्हाइट बोर्ड पर आ गया है, और यह लाभ सिर्फ आप ही को है। पहला है कि योग्यता। भाई अब योग्यता तो होना ही चाहिए। बिना योग को, बिना पात्रता के आप कैसे आगे बढ़िएगा? जैसे आप जब तक मैट्रिक नहीं पास कीजिएगा तो इंटर कहाँ से आइएगा? आजकल तो ज्यादा ब्याह का पात्रता चाहिए, नौकरी कब तक न लेगा। तो पात्रता मतलब योग्यता होना चाहिए। योग है तो लोग पूछेगा, योग है तो आपको नेट भरने का आएगा। अब योग्यता चाहिए क्या कि लड़का को एमए होना चाहिए। अब एमए हिस्ट्री में हो सकता है, एमए पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है, एमए ज्योग्राफी में हो सकता है, एमए हिंदी में हो सकता है। लेकिन एमए सिंपल नहीं। अब मान लिया कि इसमें दो क्राइटेरिया है। यदि आप जनरल में है तो आपको 55% कम से कम एमए में चाहिए, और यदि ओबीसी, एससी, एसटी में है तो 50% चाहिए। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। नेट के बारे में सोचना भी गुनाह है, लेकिन यहाँ तो एमए में ही जाना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ी। क्या है कि क्लास जितना कीजिएगा, एमए का जो इसका जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो बहुत लड़का पछताएगा क्या क्लास कर ले वो चाहते रहे। लेकिन क्या है कि हिस्टोग्राफी पूछेगा, लोग हिस्टोग्राफी क्वेश्चन फंस जाता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फंस जाता है, और उसके चलते बेचारा नेट से थोड़ा नंबर अधिक ले आता है, गैर हो जाता है। एक टॉपिक आता है कम्युनिकेशन इतना इजी है। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, इतना ही में क्वेश्चन रहेगा। और लड़का लोग फॉर्मल इनफॉर्मल समझ ही नहीं पाता, फॉर्मल किस टाइप का है, इनफॉर्मल किस टाइप का है। तो वही लिखित, मौखिक और चाहे लिखित। अब हम किसी से बात कर रहे हैं अभी, जैसे ये क्या हुआ है, मौखिक हो गया। अब वही हम रिटर्न में बात करते हैं, कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में बात करते हैं, चाहे ऑफिस में बात करते हैं, ये लिखित प्रक्रिया हुई। और लिखित में क्या हुआ, वही फॉर्मल, क्योंकि एक अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी को दे रहा है, और हमारा इस पर अटेस्टेशन है, यदि मतलब साइन मोहर है तो वो लिखित का प्रक्रिया होगा। आप सरकारी कागज लिखिएगा वो लिखित है, उस पर साइन है, मोहर। मौखिक क्या है, लिखित अलिखित हो गई, मौखिक है, ना कोई पूछने वाला ना कोई बोलने वाला। अब देखिए साल में 2 बार होता है, ट्वाइस नहीं गया, साल में 2 बार दे सकते हैं आप। अब आयु सीमा देखिए, एज लिमिट हर इसका एज सबसे बड़ा लोगों का सोच है एज लिमिट क्या होना चाहिए। अब एज लिमिट देखिए, जनरल के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 35 साल, एससी के लिए 35 साल, एसटी के लिए भी 35 साल, जो विकलांग है उनके लिए भी 35 साल। और वुमेन और कैटेगरी, चाहे जनरल महिला हो, एससी की महिला हो, ओबीसी की महिला हो, एसटी की महिला हो, ईडब्ल्यूएस की महिला हो, उसके लिए 5 साल, मतलब 35 साल। लेकिन इसमें एक चीज समझना होगा, नेट के लिए एज है, नेट के लिए कोई एज नहीं है। जीआरएफ के लिए एज लिमिट तय कर दिया गया है। यदि आप जनरल में है, 30 साल के अंदर है, तो आपको जीआरएफ मिल सकता है। 21वां पहुंचे नहीं मिले। नेट तो आप 50 साल के बाद 50 साल के एज में भी कर सकते हैं। नेट अनलिमिटेड है ना, मतलब अनलिमिटेड टॉक टाइम। वोडाफोन का प्रचार आता है ना, रात से 10 से 5 बात करते रहिए, डाटा इस्तेमाल करते रहिए, तो नेट वही डाटा है। नेट समझिए, नेट वो नेट ये भी है, वो भी नेट है। लेकिन जीआरएफ माल पानी का बात है, तो एज लिमिट कर दिया गया है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम मतलब कैसा होता है, इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। हालांकि पहले भी इसका 3 पेपर होता था, लेकिन इसके बाद 2018 के बाद से पैटर्न में बदलाव लाया गया, 2 पेपर में कर दिया गया। पहला पेपर जो है
50 क्वेश्चन रहेगा उसमें, हर क्वेश्चन का वैल्यू कितना रहेगा, मार्क्स कितना रहेगा, 2 नंबर का, 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 100 क्वेश्चन रहेगा और उसका एक क्वेश्चन कितना होगा, 2 मार्क्स का। तो 100 दूनी कितना हो गया, 200। तो 100 और 200 मिलकर कितना होगा, 300 मार्क्स का होगा। अब क्वेश्चन हो गया 150, 50 क्वेश्चन पेपर 1 में, और पेपर 2 में कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। तब 100 और 50 150 क्वेश्चन पेपर 1 2 मिलाकर ओवरऑल मार्क्स 300 का। अब इसमें बताएंगे भी कि अब लोग बड़ा संशय करता है कि भाई कितना कट ऑफ चाहिए कि लेगा पास कर जाए। भैया भाई कट ऑफ चाहिए ना, कि कैसे हम लोग के यहाँ बीए में 100 में 33 लाए तो पास है ना, फर्सी में उसी तरह से यहाँ पे क्राइटेरिया है। बताएंगे अभी कट ऑफ का चर्चा, हम लोग कट ऑफ की चर्चा यहाँ करेंगे। अब सिलेबस पेपर 1 जो है कॉमन है सबके लिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, उसमें रिसर्च का मेथोडोलॉजी है, सब कॉमन है, इन्वायरमेंट कॉमन है, गवर्नेंस कॉमन है, लॉजिकल रीजनिंग कॉमन है। इस साइंस का ये हिस्ट्री का भी स्टूडेंट इसको भरेगा, ज्योग्राफी का भी वही लड़का देगा, मैथ का भी हिंदी का भी वही लड़का देगा, इंग्लिश का भी वही करेगा। लेकिन जो पेपर 2 है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री वाला हिस्ट्री क्वेश्चन देगा, ज्योग्राफी वाला कोई होगा ज्योग्राफी क्वेश्चन देगा, हिंदी वाला हिंदी क्वेश्चन देगा। तो इसमें पेपर 1 में हम लोग जान गए हैं कि 50 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन का मार्क्स वैल्यू 2 नंबर का। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि आप लोग 50-50 जो भी आता हो क्या, 50 अक्कर बक्कर बम्बे को 80 नंबर करके देख लेना है। ये 50-50 भी आता है तो आदमी को केबीसी की तरफ खिल जाना है। कहीं करोड़पति 25 लाख का मालिक बन गया तो 25 लाख रुपया कम थोड़े, केबीसी में आदमी जाता है इतना पढ़ के, तो अंतिम में आप कहते हैं कि ओह सॉरी आपको यहीं पे मिला, लेकिन यहाँ पर जीआरएफ कर गए तो 25 लाख मिलना तय है, इसको रोक नहीं सकता है। तो आइए अब हम लोग कहते हैं इसके बारे में, मीडियम के बारे में। मीडियम 2 भाग से आप फॉर्म भरिएगा तो मीडियम पूछेगा, इंग्लिश में या हिंदी में। तो पेपर 2 का जो क्वेश्चन है आपको इंग्लिश में, आप यदि इंग्लिश में भरते तो इंग्लिश में आपको आएगा, यदि आप हिंदी में भरे होंगे तो हिंदी में आएगा। तो मीडियम आपको जो आपका भाषा सुलभ है, जो आपको समझ में बढ़िया से आता है, उसको आप एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसलिए आप लोग कम से कम आदत डालिए, जो 3 घंटा का एग्जाम होगा, आपको ब्रेक नहीं देता है। पहले सिटिंग जो कैपेसिटी हम चर्चा किए 5S में, सिलेबस का है, स्ट्रेटजी का है, स्मार्ट रीडिंग का है और सिटिंग का है कैपेसिटी। इसलिए का है कि 3 घंटा का कंप्यूटर टेस्ट है, 3 घंटा मोबाइले पर रहिए, 3 घंटा लैपटॉप लेकर रहिए, लेकिन 3 घंटा में एग्जाम देने का बैठने की क्षमता डेवलप कीजिए। कि उसमें एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी लैपटॉप पर बैठ जाइए, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट मतलब वही जो परीक्षा से पहले जो होता है, ताकि आदमी अपनी गलतियां, चाहे अपनी जहां जो स्ट्रेंथ है उसको जान सके। तो 3 घंटा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका 3 घंटा का, और इस 3 घंटा में आपका 25 लाख तय करेगा। तो इसको ध्यान देना है कि बैठने की क्षमता जो सिटिंग कैपेसिटी बताए हैं और कैसे बैठने अधिक बैठ सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। अब आते हैं कट ऑफ कितना है। कट ऑफ के बारे में एक चीज बड़ा चीज है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का कुछ सब्जेक्ट पॉपुलर होता है, कुछ सब्जेक्ट अनपॉपुलर है। जैसे कि हिस्ट्री आपका बहुत पॉपुलर है, लड़का इतना फॉर्म भरता है कि कोई हिसाब किताब नहीं। इंग्लिश बहुत पॉपुलर है, हिंदी बहुत पॉपुलर है। अब साइंस में देखिएगा लड़का क्षमता कम है, तो इसका कट ऑफ जो लड़का जब ज्यादा है कट ऑफ भी कम होगा। साइंस में ज्यादा कट ऑफ होता है, लेकिन एक क्वालिफाइंग कर दिया गया है। जनरल का मतलब 40% और जो अदर सेक्शन है उनको 35%। इसका मतलब ही नहीं कि 40% आगे तो आप क्वालिफाई कर गए, नहीं, इतना के बाद आपका कॉपी चेक होने के लिए लायक बन जाएगा। जो 50 क्वेश्चन बता रहे थे ना, 50 क्वेश्चन, उसमें कम से कम आपको ध्यान रखना है 33 से 35 क्वेश्चन बना लेना। और इसमें जो 100 क्वेश्चन है, मोटा मोटी उम्मीद कीजिए 57 से 60 के बीच में रहिएगा तो आप जीआरएफ के आसपास पहुंचिएगा, जहां 25 लाख का हकदार बनिएगा। इससे नीचे उम्मीद मत कीजिएगा कि आप 40% या 35% कुछ लिए हैं आपको इस पर पैसा आ जाएगा।
ये सिर्फ लायक बनाता, क्वालिफाइंग कराता है, न कि आपको नेट क्वालिफाई कराएगा। ये पेपर चेक करने का क्वालिफाई कराएगा। यदि हाँ 50 में आप 35-33 ला देते हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप क्वालिफाई कर लीजिएगा। अब क्वालिफाई क्या चीज, बैठा ना लीजिएगा। 35-40 में आ गए तो फिर तो घर वाला बल्ले बल्ले, अपने तो चलते जाइएगा, रोज पूरी हलवा। अब है कि नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है। देखिए पहले ही बता थे कि नेट आपका अनलिमिटेड है, जेआरएफ का समय निर्धारित है कि 30 साल इसका लिए है और 5 साल रिलैक्सेशन है। नेट के लिए है इसके लिए कि नेट में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसमें पैसा मिलेगा। नेट का एज लिमिटेड नहीं है, इसका एज लिमिटेड है। तो सारा चीज आपको एक समझ में आता है। तो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो फॉर्म जिस दिन भर रहे होंगे, यदि आपका एज मान लीजिए जनरल में है 29 साल है, तो नेट जेआरएफ दोनों भर दीजिए। लिखता है नेट एंड जेआरएफ बोथ, तो आपको टिक कर देना। यदि 31 साल हो गए तो फिर नेट ही लिखिए, वैसे भी नहीं लेगा, जो कंप्यूटर में उसका फिट रहता है। तो यदि होगा तो उसी से भरना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि एमए लास्ट ईयर में है तो हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? हाँ, फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप उसके एलिजिबल हो चुके हैं, उसके मतलब पात्रता जो योग्यता करते हैं उसके एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन बस एक कंडीशन यही है कि आपको ये जनरल में है तो 55% और बाकी कैटेगरी में है तो 50% आना ही चाहिए, नहीं तो आपका बेकार। अब डिग्री कब तक वैलिड है? नेट का डिग्री जिंदा है, वैलिड रहेगा। नेट का टाइगर जिंदा है तो नेट भी जिंदा रहेगा। 5G आएगा, 2G आएगा, लेकिन जिंदा रहेगा। लेकिन जेआरएफ का तो लिमिटेड है। सरकार भी 5 साल वेतन नहीं देना चाहती है। 25 लाख रुपया बात है तो हर आदमी को प्रयास करना चाहिए कि टारगेट कहाँ होना चाहिए आपका, गोल आई वहीं पर हिट कीजिए। अब इसकी तैयारी कैसे करें, ये सवाल पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, जब हम विस्तार से बताएंगे वही सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन सा विषय पढ़ें, कौन सा जो टॉपिक में समय को देखते हुए कौन सा टॉपिक पढ़ें। अरे खाना जरूर ज्यादा नहीं ना, इतना खा ले नहीं, खाना से पचाना भी जरूरी है। इतना ही पढ़िए कि इसको पचा के आप लिख पाइए। अब किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है ये जरूरी जानना। एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, हम कल बताएंगे सारा स्ट्रेटजी। फिर स्मार्ट रीडिंग कि कितना कम समय में हम कितना चीज को कंप्रीहेंड कर पाते हैं, ग्रैस्प कर पाते हैं। और सीटिंग कैपेसिटी हम बताया इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जे बैठल ना हर डाल को उल्लू बैठा वाला हाल है, जितना बैठा ना वही जीतेगा। तो बैठने स्ट्रेटजी और सेल्फ एनालिसिस, मॉक टेस्ट देखते हैं। कहीं पर कोई जैसे हम लोग मॉक टेस्ट कराएंगे भी, लेकिन यदि कोई और आपके नजदीक में मिल जाए तो मॉक टेस्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। अपने जो आदमी सीनियर से हमसे सलाह लेते रहिए, कंटिन्यूअस सलाह लेते रहिए जब तक हो ना जाए, क्योंकि हम जेआरएफ हैं, हमको पता है कि कैसे करना है। लेकिन आपके बगल में कोई मिल जाए तो जेआरएफ है तो आपको रास्ता बताएगा। अब ये ना कि जब फेल हो गई बगल कुछ मतलब हम तो फेल हो गई भाई, इनको तो फेल कहना चाह रहे थे, हम तो डूबे ही सना, इनको भी डुबा दें, साथ में डूबे थे ना, है ना। तो उस चीज को बचना है। सीनियर भी सतर्क होकर चुनना है। नजर हटी दुर्घटना घटी, हड्डी टूटी, माथा फटी। इसके साथ साथ आप लोगों को सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिया और आप लोग खूब पढ़ें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही आशीर्वाद है कि आप लोग। लेकिन एक चीज बैठिए, जितना चीज बताया है ना कॉपी कलम से लिखिए, क्योंकि इसको हम बोल दिए, आप सुन लिए, हो सकता है आप भूल जाए। लेकिन यार जो आदमी सिलेबस याद कर लिया, जो इस चीज को जान लिया ना, 50% आधा जीत लेता है यूट्यूब। जो स्ट्रेटजी बना लिया 50%, जो पढ़ लिया 75%, और जो रिवीजन कर लिया वो 100% जीत ही जाता है। तो जान लो, पहला क्या है, इस सिलेबस को आप इंटरनलाइज कर लो, आत्मसात कर लो, ये सिलेबस में यही है ये। और उसके बाद पढ़ लिया 25 50 दूनी 75।
अब 25% है रिवीजन है। रिवीजन का मतलब जितना पढ़े हैं, जितना सिलेबस है, यदि तो रिवाइज कर लीजिए तो को रोक नहीं सकता पूरा। 25 लाख के टारगेट टच हो जाए। इसी बातों के साथ आप सभी लोगों का अभिनंदन और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे।